हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में एपी के क्लास 10 के चैप्टर में हमने आपको nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने आपको जो एक्सप्लेन किया था दैट वाज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें an जो होता था वो होता था हमारा वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये होता था। ठीक है, a जो होता था हमारा फर्स्ट टर्म होता था दिस मच, और n होता था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और d जो होता था हमारा दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये हम लोगों ने सीखा था। इसमें से कुछ भी वो पूछ सकते थे आपसे, an की वैल्यू पूछ सकते थे, a पूछ सकते थे, n पूछ सकते थे, d पूछ सकते थे। कोई भी कंडीशन देके, कोई भी इक्वेशन बनवा के आपसे इन चारों में से कोई भी वैल्यू को पूछ सकते थे। ठीक है, अब क्या है हमारा, अब हमको फाइंड करना है टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये होता है। ठीक है, जहां पे आपको मालूम है n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a की वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, n हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, ये Sn बचा। तो Sn जो होता है हमारा दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, ये हमारा होता है सम निकालने का सिंबल बाय दिस फॉर्मूले में। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, इफ l होता है क्या हमारा लास्ट टर्म, l होता है हमारा लास्ट टर्म, इस लास्ट टर्म को हम लोग और क्या बोलते हैं an इज गिवन। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू हमको गिवन है तो हम आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके सम की वैल्यू ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सम को निकालने का, राइट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमको इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड, S22 की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। अब एपी में फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर 8 है, तो a की वैल्यू हमारी हो गई 8, d हमको निकालना है। d हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था nth टर्म वाले कॉन्सेप्ट में कि a2 माइनस a1 हमारा d होता है। इट मींस 3 माइनस 8 विच विल बी इक्वल्स टू -5, ये हो गया। ठीक है, a पता चल गया, d पता चल गया, n की वैल्यू 22 हो गई। अब सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला हो गया n अपॉन 2 2a प्लस n-1 d, ये हो गया। हमको निकालना है 22 टर्म्स का सम, n की जगह 22, इस n की जगह भी 22 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 8 आ गई, प्लस n-1, इट मींस 22 माइनस 1, d की वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं -5। तो जब ये माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, जिससे ये हमको क्लियर हो कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। वरना अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो ये शो होता है कि हम इसमें से इसको -5 करने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
2 से ये कैंसिल, इट विल बिकम 11, 2 8 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई बाय -5, ये हो गया। नाउ 11 16 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया। नाउ 11 मल्टीप्लाई बाई, अब 105 में से 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में 6 तो जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया 9, यहां बचा 10, 10 माइनस 1 सॉरी यहां बचा 9, 9 माइनस 1 8 माइनस का, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 प्लस 9 कैरी वाला 97 और ये साइन आ गया माइनस का। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम किसी भी गिवन एपी के किसी भी नंबर ऑफ टर्म का, यहां पर 22 टर्म्स है तो 22 टर्म्स का सम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है, कोई एक एपी है, उस एपी के 14 टर्म्स का सम ये है, मतलब Sn इज इक्वल टू 1050, ये दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है A10, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A20, ये हमको निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहां पे Sn दिया हुआ है ये, राइट। Sn है कितने टर्म्स का सम, 14 टर्म्स का सम, तो यहां पे S14 की वैल्यू हमको गिवन है 1050। अब S14 का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा Sn का क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हो गया। अब यहां पे है S14 मतलब n/2, इट विल बिकम 14/2, 2a की वैल्यू हमको यहां से गिवन है 10 प्लस n-1 14 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं गिवन है, इज इक्वल टू 1050, ये हमारा बन गया। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं 7, राइट, तो 7 2 से मल्टीप्लाई 20 प्लस 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू 1050, क्लियर। अब इस 7 को हम इधर ले आते हैं तो इधर क्या बचा, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7, इससे कैंसिल 7 1 जा 7 5 जा 0, ये आ गया। तो इट विल बिकम 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 13d 150 माइनस 20 विच विल बी 130। अब इस 13 को इसके नीचे ले आते हैं तो d इज इक्वल टू 130 अपॉन 13 कैंसिल आउट, इट विल बिकम 10। सो d की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 10। d की वैल्यू हमको पता है, a हमारा ये है, निकालना है A20, तो A20 की वैल्यू हम आपको ऑलरेडी डायरेक्टली बता चुके हैं कि इसको हम a प्लस 19d लिख सकते हैं, राइट। तो a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 10, ये आ गया। सो 10 प्लस इससे मल्टीप्लाई 190, तो a इनका सम करते हैं, इट विल बिकम 200। सो A20 की वैल्यू आ गई हमारी 200, जो कि हमको इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इट मींस हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n की वैल्यू हमको निकालनी है। फ्रॉम दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70, मतलब इस एपी के कितने टर्म्स, कितने n की वैल्यू का सम हमारा
78 होगा। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड n, राइट। तो देखिए यहां से हम इस AP से a की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 24। d की वैल्यू निकालनी है, d इज इक्वल टू 21 माइनस 24 विच विल बी इक्वल टू -3। सम हमको गिवन है Sn, दैट इज इक्वल टू 78, n हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए Sn का फॉर्मूला, Sn की वैल्यू पहले तो 78 गिवन है, इसका फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78, ये आ गया। नाउ n मालूम नहीं है, 2a की वैल्यू 24 प्लस n वी डोंट नो, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 78, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, n अपॉन 2 इससे मल्टीप्लाई 48 -3 से इसमें -3n माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 78, n 48 प्लस 3 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78। ये वाले 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब देखिए इस n से इन दोनों में मल्टीप्लाई, n से इसमें किया 51n, n से इसमें किया -3n स्क्वायर, 2 से इसमें 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव करना होता था, यहाँ पे n स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, इन सबको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर ले गए 3n स्क्वायर, इसको इधर ले गए -51n, ये तो ऑलरेडी इधर है 156। अब 0 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं है। अब नोटिस कीजिए यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 3, ये बचेगा n स्क्वायर, 3 से इसको डिवाइड किया 17, 3 से इसको डिवाइड किया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये हो गया। अब इसको इधर ले गए तो n स्क्वायर -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0/3, और 0/3 हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करते हैं 52 के, तो क्या आएगा, 52 के फैक्टर आएंगे 2 2 30, हमें प्लस करके 17 लाना है, तो देखिए ये अकेला 13 और ये 4, इन दोनों का सम ये आ गया 17, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इट विल बिकम n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं n स्क्वायर माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई किया -13n प्लस -4n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ यहां से n कॉमन, इट विल बिकम n माइनस 13, यहां से, और देखिए यहां पे n पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या करेंगे, यहां से हम -4 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव, प्लस में से माइनस लेंगे, यहां बचा -4 से डिवाइड किया 13, दैट इज इक्वल टू 0। अब n-13 दोनों में कॉमन है, तो यहां से n-13 ये हो गया n-4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए या तो इधर n-13 इज इक्वल टू 0 या फिर n-4 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू 13, यहां से n की वैल्यू 4, ये आ गई। अब बोथ आंसर्स आर एडमिसिबल, बोथ आंसर्स आर एडमिसिबल, दोनों आंसर हमारे सही हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई कि 4 नंबर का सम भी हमारा
78 हो और 13 नंबर का सम भी हमारा 78 हो। तो देखिए, सॉरी 13 टर्म्स का। तो देखिए होता क्या है, 4 टर्म्स हम ले रहे हैं शुरू के, 24, 21, 18, 18 के बाद जो भी आएगा, उन 4 टर्म का सम हमारा 78 होगा, ठीक है। बट फिफ्थ ऑनवर्ड्स, फिफ्थ से लेके 13 टर्म, ठीक है, यहां से जो भी इसके बाद यहां से फिफ्थ से लेके 13 टर्म्स जो भी आएंगी उसमें से कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, राइट। तो जब हम 5 से लेके 13 टर्म का टोटल सम करेंगे वो 0 आएगा। तो होगा क्या, तो बाकी बची 4 टर्म ही तो हुई, उनका सम 78 हो गया। तो कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रीजन ऑफ डबल आंसर, तो ये रीजन है कि 4 टर्म का सम तो 78 है, लेकिन फिफ्थ से लेकर 13 टर्म का अगर हम इंडिविजुअली सम करेंगे तो उनका सम 0 आएगा, और शुरू की 4 के सम ऐड करेंगे तो 78 ही रह जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so this is our next question. Very easy. क्या कहा गया है? Find the sum of the first 1000 positive integers. It means integers हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ये सब आपको मालूम होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको find the sum of first 1000 positive integers. It means हमको सिर्फ first 1000 positive integers का ही सम लेना है, right? तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में हम पहले एपी बना लेते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पर अगर हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई 1, डी की वैल्यू क्या हो गई a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1000, निकालना क्या है हमको, सम ऑफ 1000 टर्म। तो Sn का फॉर्मूला हमको मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। हमको निकालना है S1000, n की वैल्यू 1000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 प्लस 1000 माइनस 1 d की वैल्यू 1। सारी वैल्यू जो गिवन है फॉर्मूले पुट कर दी। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है जी। तो देखिए 200 इसको डिवाइड किया 81 500, नाउ 2 प्लस 999 मल्टीप्लाई बाई 1, सो इट विल बिकम 500, 2 प्लस 999 में 1 का मल्टीप्लाई 999, नाउ 500। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 999 में 2 ऐड करेंगे, व्हाट इट विल कम, इट विल कम 1001। अब इससे मल्टीप्लाई तो 5 से इसमें 5 0 0 फिर 5 और ये 2 0। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरा कितना इजी था, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन आराम से निकलते जाएंगे अपने आप। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए बस, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। वहां पे कहा गया था कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, अब की बार क्या 1000 की जगह तो n कह दिया है बस, ठीक है। यानी कि हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले एपी तो हमें मालूम है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स की एपी स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके n तक। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ने 1 से क्यों ली है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 0 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं भाई, 0 से पहले -1 होता है, वो नहीं लेना है। 1 से क्यों किया, 0 से क्यों नहीं, तो मालूम होना चाहिए कि 0 है नो साइन, 0 का कोई साइन नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसलिए यहां पे जो एपी स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से कहा है और 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये एपी 1 से स्टार्ट है, 0 से नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 1, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 2 माइनस 1 1,
n की वैल्यू n है, सम निकालना है, बहुत आसान हो गया। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। तो Sn निकालना है, n तो मालूम नहीं है, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d की वैल्यू भी 1, it will become n upon 2 multiplied by 1 2, as it is 2 minus 1, so n upon 2 n plus 1. This is the sum of n positive integers, right? अब अगर इसमें नंबर दिया हो, सपोज 30 टर्म्स का सम निकालना है पॉजिटिव, n की जगह 30 निकालो, सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई भी वैल्यू दी है, 50 टर्म्स का निकालना है, n की जगह 50 टर्म्स सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है, इसका जिसका an whose nth term is given by this, यानी इसमें ap नहीं गिवन है, हमें an की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस an की हेल्प से हम ap बनाएंगे। ये हम आपको लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे ap बनाई जाती है। ठीक है, यहां पे देखते हैं। अब जब भी कहा जाएगा ap बनाना है, इसका मतलब हमको उसके शुरू के 3 टर्म को निकाल लेना है, हमारी ap बन जाएगी। ये दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, क्यों? ap का फर्स्ट टर्म क्या होता है, a या a1। तो यहां पे जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 प्लस 2 1 का 2 5, तो a1 की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2। अब n की जगह जब यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए सेकंड टर्म आ गया a2, यहां पर रखते हैं 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7, a2 की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9, सो a3 की वैल्यू हमको पता चल गई 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड ap हमारी क्या बन गई, रिक्वायर्ड ap इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, a3 की वैल्यू 9 एंड सो ऑन, ये हो गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो गई 24, a की वैल्यू इस ap से 5 हो गई, d की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब हमें निकालना है Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। हमको निकालना है 24 टर्म्स का सम, तो 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 5 प्लस 24 माइनस 1 d की वैल्यू 2, ये आ गई। नाउ 2 से इसको कैंसिल किया, इट विल बिकम 12, 2 5 10 प्लस 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ 12 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 46, सो 12 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 56। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 72, 7 कैरी, 12 5 60 प्लस 7, दिस इज द आंसर। ये हमारे 24 टर्म्स का सम निकल गया, जिसका nth टर्म की वैल्यू ये दी हुई है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व
दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए और इस कॉन्सेप्ट को एपी के सम ऑफ nth टर्म निकालने का प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी एक्सरसाइज के वीडियोस को लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।